नमस्कार दोस्तों, सोशल शोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूँ मारुति सुजुकी की नेक्सा प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च की गई लेटेस्ट एमपीवी व्हीकल एक्सेल 6 के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंसोल मीटर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप डिजिटल कम एनालॉग सारी चीज़ें हो रखी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई स्पेशल किसी भी तरीके का कोई कुछ खास डिफरेंशिएशन नहीं है, तो जस्ट कॉमन है। लेकिन जो भी न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जो आपके समक्ष दो बड़े बड़े मीटर्स दिख रहे हैं। पहला लेफ्ट साइड का जो मीटर है इसे कहते हैं आरपीएम मीटर। छोटा वाला जो आप देख रहे हैं उसके अंदर उसे कहते हैं टेम्परेचर मीटर, यानी कि टेम्परेचर गेज। राइट साइड में जो बड़ा सा मीटर है उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। दूसरा जो छोटा सा देख रहे हैं उसे कहते हैं फ्यूल गेज। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है इसका इंजन, और ये इसकी स्पीड का स्पीडोमीटर है। बीच में इन्होंने दिया है एक डिस्प्ले जो कि कलर डिस्प्ले है, और इस डिस्प्ले में हमें मॉनिटर करने को मिल जाता है टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम और फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, और फ्यूल टैंक रेंज और ट्रिप और ओडोमीटर, हाँ ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इस मीटर में दो स्टिक्स मिलेंगे, लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे। लेफ्ट साइड जो स्टिक है वो आपको ट्रिप रीसेट करने में काम आती है, ये वाली, ठीक है। राइट साइड जो स्टिक है ये आपकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिक है, जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी प्रकार का इसकी डिस्प्ले की सेटिंग्स में चेंजमेंट्स करने के लिए। जैसे कि सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये स्टिक ऑपरेट करने का तरीका क्या है। ऑलरेडी आपका ये डिस्प्ले मीटर खुद आपको इंडिकेट करता है कि इसका तरीका क्या है, लेकिन इसको लेफ्ट राइट ठीक है ऑपरेट करना है। ओके करने के लिए पुश, ठीक है। सिर्फ 3 ऑप्शंस, ओनली 3 ऑप्शन। राइट डिस्प्ले में कुछ चेंज आपको दिख रहा है, बड़ा, कम हुआ, तो ये है ब्राइटनेस, ओके 1 पॉइंट, ओके ठीक है। पुश किया, डिस्प्ले चेंज हुआ, पुश किया, डिस्प्ले चेंज हुआ, पुश किया, डिस्प्ले चेंज हुआ, पुश किया, डिस्प्ले चेंज, अगेन पुश। टॉर्क एंड पावर गाड़ी चलते वक्त आपको बताएगा, ठीक। जो सेकंड बैटरी देते हैं ये लिथियम आयन समथिंग लाइक जो भी है। आज तक की बैटरी कभी फुल नहीं हुई, आपकी अगर फुल हुई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। Okay, now first 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 टाइम पुश करने पे 7 डिफरेंट टाइप की आपको डिस्प्लेस मिलेंगे। अब आते हैं सेटिंग्स में इसको क्या करना है, पुश करके होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड्स तक, ठीक है। ये आ गई आपकी सेटिंग्स मोड पे एक स्टेप राइट टर्न, डिस्टेंस यूनिट पे गए। ये सेटिंग्स मोड हैं सारे, ठीक है। डिस्टेंस मोड आप कैसे जाना चाहते हैं, माइल्स में या किलोमीटर्स में? हम लोग किलोमीटर्स में जानते हैं, तो बाय डिफॉल्ट किलोमीटर्स लगाए, बैक हो गए, पुश करते ही बैक हो गए, अगेन राइट क्लिक किया, नीचे पहुंच गए, फ्यूल इकोनॉमी पे जाएंगे, ओके करेंगे, यानी कि पुश करेंगे तो ओके हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 3 ऑप्शन है फ्यूल इकोनॉमी को जानने के लिए, किलोमीटर पर लीटर या लीटर पर 100 किलोमीटर या केपीजी यूके में चलता है।
नहीं, किलोमीटर पर लीटर बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, हमें बैक होना है, यानी कि पुश बटन जो स्टिक है उसको अंदर की ओर दबाना है, एक बार हल्के से दबा दिया। लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, राइट क्लिक किया तो अपने आप नीचे आ गए, राइट क्लिक करते जाएंगे। अब देखिए ये दे रखा है ना, सेलेक्ट, सेट, सेलेक्ट लिखा हुआ है ना, पुश, तीनों चीजें लिखी हुई हैं। सेलेक्ट करने के लिए नीचे ऊपर जाने के लिए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सेट करने के लिए एरो को दबाइए अंदर को। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं? यहां से लैंग्वेज आप ले सकते हैं जो आपको पसंदीदा हो। मेरी तो हिंदी है, लेकिन हिंदी यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, है ना, जो कि कंपनी को देना चाहिए। फ्यूल रीसेट कर सकते हैं आप, यहाँ से रिफ्यूलिंग के बाद रीसेट हो जा रहे हैं, मैनुअली लगा देना है ट्रिप के साथ में, जैसा चाहें वो आप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हम लोग रखते हैं। सेंसर सेटिंग्स, नॉर्मल मोड, जो बैक करते वक्त आप सुनते हैं, चाहूँगा कि आप नॉर्मल मोड में ही रहने दें। क्लॉक सेटिंग्स यहाँ से आप कर सकते हैं, 12, 24, एडजस्ट डेट एंड टाइम, सारी चीज़ें की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। डोर लॉक, डोर लॉक पे गए, डोर अनलॉक। ठीक है, डोर अनलॉक का क्या है कॉन्सेप्ट, ड्राइवर डोर केवल अनलॉक होगा, बाकी लॉक रहेंगे अगर आप लॉक रखते हैं, ये मोड है सेटिंग का। ऑटो लॉक, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि स्पीड सिंक्रोनाइजेशन का कैसा मतलब कि जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड शायद आई थिंक 10 या 15 हो जाती है तो अपने आप सारे डोर लॉक हो जाते हैं, जो कि सेफ एंड सिक्योर है। ऑटो अनलॉक कभी मत लगाइए। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ है, और जो भी है कंपनी ने सही किया है, IG ऑफ सिंक्रोट सही है, जब हमें ज़रूरत हो तब कर लेंगे। अलार्म लगा हुआ है, अगर आपका गलती से भी कोई एक दरवाज़ा खुला रह जाता है तो उसके लिए अलार्म होना चाहिए। लाइट्स, ये वो लाइट्स हैं जो कह तो रहे हैं कि लेन चेंज पे जलती हैं या जो भी हैं, बट आज तक मुझे गाड़ी में कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि लेन चेंज पे लाइट्स वगैरह में कोई इंडिकेशन आता है या इंडिकेटर या कुछ भी, व्हाटएवर, ऑन रहती हैं, रहने दो, इसका कोई काम मुझे अभी तक दिखा नहीं। एंटी थेफ्ट अलार्म आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे शॉक सेंसर है, इसको मैंने ऑफ किया हुआ है क्योंकि ये जरा से भी कोई भी बुलेट है या कोई ऐसी भारी गाड़ी जाती है जिसके इको सराउंडिंग से साउंड क्रिएट करती है, इसलिए मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। आप चाहें तो इसे ऑन भी कर सकते हैं, अगर आप किसी जंगल या सुनसान एरिया में जाते हैं तो आपको इसे ऑन कर लेना चाहिए, ये मेरी सलाह है। और ये पार्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सेंसर्स हैं, 15 लेवल तक, बट बाय डिफ़ॉल्ट 14 तक यहाँ पे कंपनी की तरफ से है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि इसमें कोई आप छेड़खानी ना करें, क्योंकि ये सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है पार्किंग सेंसर्स की, राइट। इस पे अगर आप सेंसर्स की सेटिंग्स में कुछ मॉडिफिकेशन करके चेक करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई है तो आपके पास एक बहुत अच्छा रामबाण रहता है, याद रखिएगा। ये है आपका AC का सेटिंग, इकोनॉमी, कंफर्ट, स्टैंडर्ड, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में देता है। डिस्प्ले आइटम, डिस्प्ले आइटम में आप कार का कौन सा कलर रखना चाहते हैं, जो आपके सामने डिस्प्ले है उसमें आप 1, 2, 3, 4 में से कोई एक चुन सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वाइट चुना हुआ है, मेरे ख्याल से मुझे कलर चेंज करना चाहिए माफ़ कीजिएगा, येलो कर लेता हूँ। और कैलेंडर डिस्प्ले ऑन है, कैलेंडर फॉर्म, डेट एम, ओके, फ्यूल इकोनॉमी, हिस्ट्री, ट्रिप, ड्राइव साइकिल, ट्रिप डिस्प्ले जो है सही है। आइडलिंग डिस्प्ले ऑन है, आइडलिंग वार्निंग ऑन है। इको लाइटिंग आप समझ पा रहे हैं, 3 कलर जो ऊपर आपको ग्रीन दिख रही है ये है, ब्लू कर देंगे तो ऑलवेज ब्लू हो जाएगी, ये देखिए ऑलवेज ब्लू हो गई, अभी कलर चेंज नहीं करेगी।
और अगर 3 कलर कर देंगे तो ये ब्लू से कलर चेंज करती रहेगी लाइक दिस, ग्रीन ब्लू ग्रीन वॉट तीसरा जो भी हो। कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी गलत हो जाता है तो ये है आपका रामबाण। डिफ़ॉल्ट में जाके ओके कर देंगे यानी पुश कर देंगे तो सारी सेटिंग आपकी एज इट इज़ रिमेनिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग्स को भी समझ चुके होंगे बहुत अच्छी तरह से मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमें डिस्प्ले में आइकन्स दिए जाते हैं, शो किए जाते हैं, जिसको लेकर के हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, आखिर क्या है, कौन सी चीज़ है, कैसी चीज़ें हैं, है ना, राइट। तो सबसे पहले